स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज it is necessary that limit n tends to infinite un equal to 0। यानी सभी कन्वर्जेंट सीरीज के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी un पर लिमिट वैल्यू 0 होनी चाहिए। un क्या है? सीरीज का nth टर्म। तो nth टर्म की लिमिट वैल्यू 0 होती है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। बट इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट। यानी अगर लिमिट वैल्यू 0 नहीं है तो सीरीज कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है। तो इस पर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस कंडीशन को अप्लाई करके क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन 1/1 + 1/n। ये एक सीरीज गिवन है, तो हम सीरीज को किससे लिखते हैं? सिग्मा un। तो ये un हुआ, हेयर un इक्वल टू 1/1 + 1/n। तो अगर सीरीज का nth टर्म अगर हमारे पास है तो हम उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर लिमिट अप्लाई करने पर वैल्यू नॉन जीरो होती है तब हम कहेंगे सीरीज नॉट कन्वर्जेंट। देखिए un लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की ये वैल्यू लिखी, और हम क्या कर दें, इसमें n के प्लेस पर इनफाइनाइट पुट कर दें। हमने पुट किया 1/∞ 0 होता है, तो कैलकुलेशन से ये आया और आंसर कितना आया इसका? लिमिट वैल्यू 1 हुई। यानी लिमिट un की 1 नॉन जीरो है, नॉट इक्वल 0 है। जैसा कि अभी बताया गया कि अगर लिमिट नॉन जीरो है यानी नॉट इक्वल टू 0 है देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट। हम क्या लिखेंगे? सो इट इज नॉट कन्वर्जेंट, हेंस इट इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब जो दूसरा फॉर्मूला हुआ कि अगर लिमिट वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 को छोड़कर कुछ भी हो, एनी, देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट, हेंस इट इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए हमें ये नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज 1/1 + 2 की पावर -1 2/1 + 2 की पावर -2 3/1 + 2 की पावर -3 सो ऑन। तो यहाँ हम nth टर्म लिखेंगे सीरीज की, क्या होगी? un इक्वल टू n/1 + 2 की पावर -n। ओके, क्या करें हम? इस पर लिमिट अप्लाई करके देखें। अगर नॉन जीरो होती है तब सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/1 + 2 की पावर -n। ठीक है, n के प्लेस पर क्या लिख दें? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लिखा, और इनफाइनाइट 2 की पावर -इनफाइनाइट कितना होता है? 0, जैसा कि आप जानते हैं। तो इनफाइनाइट अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट अपॉन 1 + 0 इनफाइनाइट यानी नॉन जीरो। कैसा हुआ? नॉन जीरो। सो इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो कन्वर्जेंट नहीं है तो ये कैसी होगी सीरीज? डाइवर्जेंट। देखिए आगे हम देखते हैं, डाइवर्जेंट हुई ये सीरीज। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज समेशन cos 1/n। तो हेयर un कितना है? cos 1/n। un पर हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos 1/n। ओके,
एन कितना है, इनफाइनाइट, तो एन की जगह इनफाइनाइट लिखा, कॉस 1/इनफाइनाइट यानी कि कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हुई, और 1 कैसा नंबर है, नॉन जीरो, ठीक है, सो इट इज नॉट कन्वर्जेंट, हेंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए इजी रहेगा। इसमें क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, इसको हम देखते हैं। देखिए नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि एवरी कन्वर्जेंट सीरीज इज नेसेसरी दैट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू जीरो। यानी अगर कोई सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो उसकी लिमिट वैल्यू कैसी होगी, जीरो। लेकिन अगर किसी सीरीज की लिमिट वैल्यू जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि सीरीज कन्वर्जेंट हो। इसका मतलब कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो नॉट ट्रू है, या हम ये कहें कि अगर लिमिट वैल्यू जीरो नहीं है, लिमिट वैल्यू जीरो है तो कन्वर्जेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट होना। लेकिन अगर लिमिट वैल्यू जीरो नहीं है देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट। तो कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। ओके, तो कन्वर्जेंट नहीं होगी तो कैसी होगी, डाइवर्जेंट। अब रह जाता है ऑसिलेटरी सीरीज। देखिए ऑसिलेटरी सीरीज में क्या होता है कि ऐसी सीरीज जिसमें वो ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, तब हम उस सीरीज को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी। अब ये कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हमने एक मेथड बताया था एसएन, कि अगर हमें सीरीज का सम फाइंड हो, या हम सीरीज ऐसी गिवन है तो उसका हम सम इजीली फाइंड कर सकते हैं, तब हम उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं एसएन पर, और वो वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक आती है तो कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आती है तब डाइवर्जेंट। तो देखिए अब क्वेश्चन, अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो ये जरूरी नहीं है कि हम एसएन मेथड ही लगाएं, क्योंकि इसका एसएन निकालना इजी नहीं है। ऐसी सीरीज जिसमें nth टर्म गिवन है डायरेक्ट, तो सबसे पहले हम इस पर लिमिट देख लेते हैं। अगर लिमिट जीरो नहीं है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और अगर जीरो है तो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ओके, तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब हम उसका ये देखेंगे, यूएन डायरेक्ट दिया है तो हम ये नेसेसरी वाला कंडीशन लगाएंगे, और अगर ऐसी सीरीज है उसका एसएन निकालना इजी है तो हम एसएन पर लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने दो मेथड हमारे हो गए सीरीज का टेस्ट करने का, कि एक एसएन मेथड यानी वाई डेफिनेशन, जो कि डेफिनेशन में कहा गया है, एक ये मेथड हुआ नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट। तो इसमें हम कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि लिमिट वैल्यू जीरो हो, लेकिन अगर जीरो नहीं है तो ये जरूरी है कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। यही होती है नेसेसरी कंडीशन। ओके।